नमस्ते, बालाजी हिंदू टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 20 से लेके 26 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस यानी वृषभ राशि, टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। पूरे हफ्ते में आपको क्या करना चाहिए, पूरे हफ्ते में ये 20 से लेके 26 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। टॉरस 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आप इम्बैलेंस थे, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, चाहे अपनी लव लाइफ में, चाहे शादी में, रिश्ते में, जॉब में, बिजनेस में, तो आपको अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से चलाना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, ज़रूरत के मुताबिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ज़रूरत है फिर भी आप खर्च नहीं कर रहे हो। ज़रूरतमंदों की थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, जिनको ज़रूरत है उनको थोड़ा मदद किया करें और अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से जिए। किसी परेशान लोगों से उनकी परेशानी पूछें, उनकी मदद करें और अपने लाइफ को सबसे पहले बैलेंस किया करें। ये पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए गाइडेंस। ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी कि आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। ये गाइडेंस नहीं, ओवरऑल एनर्जी। अभी हम देखेंगे आपके हेल्थ कैसे जाने वाला है, आपका हेल्थ क्या कह रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आपको किसी चीज़ का, किसी गुड न्यूज़ का, किसी डिसीजन लेने का इंतज़ार रहेगा। इसके चलते आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा परेशान रह सकता है। वैसे फिजिकल हेल्थ आपका सही रहेगा, लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसी डिसीजन का इंतज़ार करोगे जिसके लिए आपका मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अभी हम देखेंगे जो हो सकता है, जो एकदम अंतिम चरण में आके आप उस चीज़ का डिसीजन ले लो, लेकिन जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक आप फ्रिकल रहोगे, आपको इंतज़ार रहेगा डिसीजन लेने का। हो सकता है किसी गुड न्यूज़ आने का, किसी की डिसीजन के बाद अगर आप डिसीजन लेना चाहो तो इसी तरीके से आप थोड़ा फ्रिकल रह सकते हो। आपकी मेंटल स्टेटस थोड़ा परेशान रह सकता है। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंस, स्ट्रेंथ के कार्ड। आपको अपनी फिनेंस को सही करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी। हो सकता है आप में वो हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो, बैलेंस तरीके से पैसा नहीं खर्च करते हो, तो आपको धीरे धीरे अपने फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करना पड़ेगा। वैसे भी ओवरऑल एनर्जी में बैलेंस का ही कार्ड आया है, तो आपको अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना पड़ेगा, तभी आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि जितना ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद के रख दिए। किसी लेखक ने एक बार कहा था, हमने कहीं पढ़े थे, कि जब आप अपने पैसों से गैर ज़रूरत की चीज़ें खरीदते रहोगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब वही चीज़ें आपको बिक कर, मतलब सेल करके फिर आपको ज़रूरत की चीज़ें खरीदना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पैसे को संभाल के रखें, सोच समझ के खर्च करें। ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं है फिर भी खर्च कर दिए। इसीलिए आपको अपने अंदर हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी और जितना हो सके बैलेंस तरीके से अपने खर्च को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपका फिनेंशियल स्टेटस सही रहेगा। वैसे तो हो सकता है सही है, लेकिन आप ज़्यादा खर्चीले भी हो सकते हो। अभी हम देखेंगे आप लोग जो जॉब करते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, गुड न्यूज़ आ रहा है, जॉब में पैसा आ रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ रहा है। कोई नया जॉब अगर आप सोच रहे थे तो वो आपको मिल सकता है इन दिनों। प्रमोशन हो सकता है आपका, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है। किसी किसी के लिए प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन
सैलरी बढ़ जाता है तो वो हो सकता है। तो जॉब में परेशान होने की कोई बात तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जॉब में भी आपका अच्छा वक्त चल रहा है। अभी हम देखेंगे अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए क्या आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस में भी आपकी वारे नायरे हैं, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस को तो चला ही रहे हो और भी आप अपना दिमाग अपने वक्त लगाओगे और आप पैसे भी कमाओगे। बिजनेस में भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अपने रुतबे पर अपने दम पर आप अपने बिजनेस को चला रहे हो और उसमें आप कामयाब भी रहोगे। बिजनेस को लेके भी आपको परेशान होने की ज़रूरत कम से कम इस हफ्ते तो नहीं है। अभी हम देखेंगे जो लोग स्टूडेंट्स हैं, एस ऑफ कप्स, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ा करो। बहुत ज़्यादा इमोशन आपका ओवरफ्लो हो सकता है। किसी रिश्ते में आके आप अपनी पढ़ाई को ख़राब कर सकते हो, अपनी एम को आप ख़राब कर सकते हो। स्टूडेंट्स मतलब छोटे बच्चे तो नहीं, जिनके बारे में ये बोल रही हूँ वो उतने छोटे बच्चे, छोटे स्टूडेंट के लिए मैं नहीं बोलती हूँ। जो पढ़ाई भी करते हैं, जो जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, जो हायर स्टडीज़ के लिए सोचते हैं, तो इन दिनों अगर आप किसी की प्यार में आ जाते हो तो आपका इमोशन ओवरफ्लो हो सकता है और इससे आपको अपना एम से हटना पड़ सकता है। अपनी गोल से आप चूक सकते हो, इसीलिए सावधानी से रहें। प्यार करना बहुत अच्छी बातें हैं, प्यार हर किसी के लाइफ में आनी चाहिए, प्यार से ज़िंदगी अच्छा होता है, लेकिन करियर के वक्त नहीं। तो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग शादीशुदा हैं, फाइव ऑफ कप्स, जो लोग शादीशुदा हैं मुझे लगता है इनमें कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, या फिर किसी ने किसी को छोड़ के चले गए थे या इग्नोर कर रहे थे। तो इन दिनों आप दोनों एक दूसरे के क्लोज तो आओगे, लेकिन कोई एक है जो उसको इग्नोर करेगा, क्योंकि हो सकता है उनको उस तरह का ट्रीटमेंट पहले नहीं मिला था जो अभी आप दे रहे हो। तो इसके लिए थोड़ी अनबन हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किसी बातों से, आपकी किसी बिहेवियर से आपके पर्सन को, आपके वाइफ को या हस्बैंड को दुख हो सकता है, परेशानी हो सकता है। इसीलिए जो भी करे, जो भी बोले, सामने वालों के बारे में सोच के बोला करे। उनकी जो क्या इमोशन है उसको थोड़ा सोचे, उनकी ख्याल करे, करके बातें किया करे। वरना अगर आप गो विद द फ्लो हो सकते हो तो सब कुछ अच्छा जाएगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। द एम्परर, ये एम्परर का कार्ड आया है, मतलब आपको कोई हर्ष डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन उस डिसीजन में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी नहीं कर पा रहे हो, तो किसी की मदद लिया करें। घर के बड़े हैं, गुरु हैं, जो जिनको आप मानते हो, ये एक बात। दूसरी बात, आप जो भी डिसीजन लोगे इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को आप ही के डिसीजन के मुताबिक चलना पड़ेगा। आप अपने राय से, अपने डिसीजन से लोगों को चलवाने की कोशिश ना करें। ऐसा है कि हमेशा जो बड़े होते हैं वो सही बोलते हैं, ये बहुत सही बात है, लेकिन कभी कभी हमें सामने वालों की भी इज्जत करनी चाहिए। अगर वो कुछ मांग कर रहे हैं तो उसको सोचा करें। ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे अपना डिसीजन किसी पर ज़बरदस्ती थोप दो, तो ये उनके लिए परेशानी हो जाता है। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लिया करें। जो भी डिसीजन ले बहुत बारीकी से सोच के डिसीजन लिया करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।